दोस्तों, गगन एजुकेशन हब की परसेंटेज सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। हम आज मिश्रण के कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया हुआ है 50 ग्राम सोने और चांदी की एक धातु में सोने की मात्रा 80% है, तब धातु में कितना सोना और मिलाया जाए ताकि सोने की मात्रा 95% हो जाए। इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। हमारे पास मिक्सचर कितना है, धातु का जो मिश्रण है वो है 50 ग्राम। इसमें से सोना है और चांदी है। सोना है हमारे पास 80, 50 का अगर हम 80% निकालेंगे तो आएगा 40 ग्राम इसमें सोना है। बाकी 50 में 40 सोना है तो 10 ग्राम इसमें चांदी है। तब धातु में कितना सोना और मिलाया जाए ताकि सोने की मात्रा 95% हो जाए। तो सोना मिलाने की बात की है दोस्तों, तो सोने में सोना मिलाएंगे। अगर वो चांदी मिलाने की बात करता है तो इसमें मिक्स करेंगे। तो इसे ऐसे लिख लेंगे 40/10 और सोना मिलाना है। सोने का हमें पता नहीं कितना मिलाया जाए तो उसे हम x मान लेंगे। और इधर ऊपर हमने सोना लिखा है, नीचे चांदी। तो सोने के सामने सोना ही की मात्रा लिखेंगे। 95% अब सोना हो गया और चांदी 95% सोना, तो चांदी कितनी हो गई 5। टोटल 100 होता है परसेंटेज में। अब इसको सोल्व करेंगे। 5 1 जा 5, 19 5 95। 19 की उधर अगर हम गुना करते हैं तो 40/x + 10 बराबर 19/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों तो आएगा 19 दाम 190। 40 + x बराबर 190। तो x बराबर आ गया हमारा 40, उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 190 में 40 गए 150। तो सोने की मात्रा उसमें कितनी मिलाई जाएगी 150 ग्राम। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारे सामने क्या क्वेश्चन है, 300 ग्राम चीनी के एक मिश्रण में 40% चीनी है। मिश्रण में कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि चीनी की मात्रा 50% हो जाए। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, 300 ग्राम मिश्रण को यहाँ लिखेंगे। 300 ग्राम हमारे पास मिश्रण है, मिक्सचर है, जिसमें से चीनी कितनी है 40। 300 का अगर हम 40% निकालते हैं तो आता है 120। यानी कि हमारे पास जो चीनी है 120 है। बाकी जो उसमें है अदर कोई भी तत्व होगा, अदर एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, जो भी है, तो वो कितना है 180। 300 में से 120 तो चीनी है, बाकी अदर धातु है या तत्व है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मिश्रण में कितनी चीनी मिलाई जाए। तो चीनी मिलाने की बात की गई है तो चीनी में चीनी मिलाएंगे। अदर एलिमेंट्स की बात करता तो हम दूसरी धातु या दूसरा तत्व मिलाते। अब चीनी ऊपर लिखेंगे, दूसरा तत्व नीचे लिखेंगे। अगर चीनी मिला रहा है तो चीनी हम भी मिला देंगे। हमें नहीं पता तो x मान लेंगे।
अगर दूसरी धातु मिलाने की बात करता तो हम नीचे प्लस एक्स कर देते। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, चीनी के सामने चीनी और अदर एलिमेंट्स के सामने अदर। चीनी, हाँ, अब वो बोला चीनी की मात्रा 50% हो जाए, यानी कि चीनी के सामने 50% चीनी, 100 में से 50 तो चीनी हो गई, बाकी बची 50, वो दूसरा तत्व पानी वगैरह जो भी है वो हो जाएगा। 50 से 50 को काटेंगे एक बार, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 120 प्लस एक्स बटे में 180 बराबर 1/1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है 120 प्लस एक्स बराबर में 180। तो x बराबर 180 में से 120 जाएंगे तो बच जाएगा 60 ग्राम। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आया, चीनी की मात्रा 60 ग्राम अगर हम चीनी मिला देंगे तो चीनी की मात्रा उसमें 50% हो जाएगी। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे सामने क्या क्वेश्चन है, 25% मिश्रण वाले अल्कोहल के एक मिश्रण को 50% अल्कोहल के एक दूसरे मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में 40% अल्कोहल हो जाए। ये मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसमें जो भी हम क्वांटिटी या एलिमेंट लेंगे वो सेम होना चाहिए। यहाँ 25% अल्कोहल है, यहाँ 50% अल्कोहल है और यहाँ 40% अल्कोहल है, यानी कि हर जगह अल्कोहल ही है। तो इसे हम सीधा सीधा लिखेंगे, 25% इसमें से लिया, 50 इसमें से लिया, और इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण जब तैयार करेंगे वो ना तो इससे कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा। तो ये 40% इससे तो अधिक है और इससे कम, यानी कि इन दोनों के बीच का कोई भी चीज़ जब मिलाई जाती है तो वो इन दोनों की रेंज के अंदर ही रहेगी ना, मिक्सर है ना ये। तो ये एक तरह से एवरेज निकल के आया, तो इसे लिखेंगे बीच में, अल्कोहल अल्कोहल और ये भी अल्कोहल। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 50 में 40 10 सामने लिखेंगे, इसमें से इसको घटाया 40 में से 25 15, तो ये हो गया हमारा 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो हाँ, यदि हम उसे 2 और 3 के अनुपात में मिला दें तो हमें 40% अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 2 और 3। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, 15% वाले चीनी के एक मिश्रण में चीनी कितनी है, 15। कोई दूसरा मिश्रण है उसमें चीनी है 40। इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों के बीच का कुछ भी हो 15 से ऊपर होना चाहिए, 40 से नीचे। एक नया मिश्रण तैयार होगा तो उसमें चीनी कितनी होनी चाहिए, 30। तो किस अनुपात में मिलाए, क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कितना ले, इसमें से कितना। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ भी चीनी है और यहाँ भी चीनी है और यहाँ भी चीनी, तो हर जगह तीनों जगह वही चीज़ होनी चाहिए दोस्तों। तो 15% चीनी वाला मिश्रण ये लिया, 40% वाला ये लिया, और जो हमारा प्राप्त नया मिश्रण वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, वो है इससे बड़ा इससे छोटा होना चाहिए। तो उसे बीच में लिखेंगे और हमें बताना है किस अनुपात में मिलाया है हमने इन दोनों को, किस अनुपात में। 40 में से 30 गया 10, 15 में से 30 में से 15 घटाएंगे तो 15, 5 दूनी 10, 5 या 15। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों, 2:3।
दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक परीक्षा में लड़कियों के औसत अंक 73 तथा लड़कों के औसत अंक 71। यदि संपूर्ण कक्षा के औसत अंक 71.8 है तब लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि क्लास में कितनी लड़कियां हैं। ये इस क्वेश्चन में देखने वाली बात ये है दोस्तों कि हमें अंक दिया है और पूछा है लड़कियां या लड़के कितने हैं। तो अंक से जैसे अंक का रेशो निकालेंगे तो हमें लड़के जो रेशो मिलेगा वो लड़कों और लड़कियों का मिलेगा, जो अनुपात आएगा उत्तर में। तो यहाँ भी एक अंक दिए है 73 औसत अंक, तो 73 तथा लड़कों के दिए हैं, ये गर्ल्स का दिया है और ये बॉयज़ का। लड़कों के औसत अंक 71 और जो संपूर्ण क्लास लड़के लड़कियों का मिक्स वो उनका एवरेज आता है और वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। यानी कि इससे तो छोटा और इससे बड़ा, तो वो दिया है 71.8, इससे बड़ा है और इससे छोटा। तो जिससे जो हमारा अनुपात निकलेगा उससे अंक से हमें नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ मिलेगा। उससे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ अंकों से। ये अंक लिखे हैं, ये भी अंक है और ये पूरी क्लास के एवरेज अंक है। इससे हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 71.8 में से 71 घटाएंगे तो बचेगा इधर 0.8 और 73 में से 71.8 घटाएंगे तो बचेगा 1.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इधर 8 और 12। इनका हम जब रेशो निकालते हैं तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो क्लास में जो ये अंकों का अनुपात नहीं है दोस्तों, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लड़कियां क्लास में 2 और लड़के हैं 3। पूरी क्लास में बच्चे हैं 5, तो 5 पूरी क्लास में बच्चे हैं जिसमें से 2 लड़कियां हैं। तो प्रतिशत में कितना होगा, गुणा 100। 5 दूनी 10, 20 तिया 60। तो पूरी क्लास में 60%, 20 दूनी 40, सॉरी 20 दूनी, पूरी क्लास में 40% लड़कियां हैं और 60% लड़के हैं। तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों, लड़कियों का प्रतिशत। तो लड़कियां कितनी हो गई, 40% पूरी क्लास में लड़कियां हैं।